नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएड और बीटीसी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और प्लस सभी क्लासेस यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले भविष्य में अगर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने की पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कोई बहकाने वाला काम करता हूँ, ठीक है ना। जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, और जो चीज़ें अगर ना आपके पक्ष में होंगे वो भी, और जो आपके पक्ष में होंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। पूरा दावा है कि जो भी कहेंगे सही कहेंगे, अन्यथा करीब करीब मतलब कि बहकाने का कोई पर्याप्त वजह नहीं होगा मेरा। दूसरा अगर कहें कि जैसे जो प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनका सवाल पे सवाल यही रहता है कि सर डीएलएड में इतना बैक क्यों आता है। सर मेरा बैक है तो मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ सर, आगे मैं टीचर कैसे बन सकता हूँ, शिक्षक कैसे बन सकता हूँ, बिना डीएलएड किए सर शिक्षक कैसे बन सकते हैं। देखिए प्रशिक्षु सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर आप डीएलएड ना कर पाए, 3 बार आपका बैक लगा, फिर इसके बाद आपने प्रत्यावेदन दिया, चौथी बार आपका बैक लगा, तो अगर आप डीएलएड ना कर पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षक नहीं बन सकते। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पहले उनके विषय में बात कर लेते हैं। जो पीजीटी है, आप पीजी कर लीजिए, पीजीटी के थ्रू भी टीचर बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप लेक्चरर बन सकते हैं मेरे भाई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप बीएड किए हुए हैं, मतलब डीएलएड नहीं किए तो बीएड कर लीजिए, बीएड करके भी आप टीचर बन सकते हैं, है ना। अगर आपने बीएससी बीए बीटेक किया हुआ है तो आप अगर बीएड कर लेते हैं तो प्राइमरी भर्ती के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, होंगे। और प्लस आपके आगामी जो भर्तियाँ आने वाली जैसे कि टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी के लिए भी आप होंगे। और रही बात केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, बहुत सारे हैं, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीएलएड करके ही टीचर आप बन सकते हैं, बीएड करके भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बीएड कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड और बीएड में देखिए बैक क्यों नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज़ यह है। देखिए डीएलएड में बैक क्यों आता है, डीएलएड में भी बैक नहीं आता अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कापियाँ एक वे में लिखते हैं, जो जिस वे में लिखनी चाहिए कापी। हमने बता रखा है किस प्रकार से कापियाँ लिखी जाती हैं, और काफ़ी बच्चों के रिसर्च करने के बाद हमने बताया है उस चीज़ को। हमने डायरेक्ट इस चीज़ को नहीं बताया है कि हमने अगर डीएलएड नहीं किया है तो मतलब कि अब यह थोड़े है कि मैं उसके बारे में थोड़ा संज्ञान में मेरे नहीं है। संज्ञान में वो भी चीज़ें हैं, मैंने मेरे आसपास के लोग, मेरे अपने लोग, मेरे खुद के लोग अब डीएलएड किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे भी पूछा गया कि मतलब क्यों बैक लगता है, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कापियाँ लिखने का तरीका, कापियाँ लिखने का तरीका, और प्लस जो चीज़ें हमें पहले आते हैं वो सारी चीज़ें, उसको मैंने बता रखा है एक सेपरेट वीडियो में, आप देख लेंगे। डीएलएड में बैक लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के सलाह देते फिरें कि डीएलएड ना करिए, बीएड कर लीजिए। बीएड भी अच्छा है और डीएलएड भी अच्छा है। और डीएलएड और बीएड अब तो इतनी हूड़ मची हुई है कि बच्चे डीएलएड करना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपका जो एग्ज़ाम है डिले होने का कारण भी यही है। यूपी टेट का भी जो एग्ज़ाम है वो डिले होने का कारण यही है कि आपके डीएलएड का काउंसलिंग लेट हो रहा है, और इस वजह से यूपी टेट के एग्ज़ाम भी डिले होंगे। अगर मैक्सिमम देखें तो आपके अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम या कराना भी चाहेंगे इस साल, तो यूपी टेट के आपके जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, वह उसका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर के मिड तक निकालेंगे। नवंबर लास्ट तक जा सकता है, अक्टूबर मिड तक, अक्टूबर मिड क्या, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अगर ये कराना चाहेंगे इस साल तो, और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं। और रही बात जो सीटेट है, सीटेट के लिए इन्होंने एग्ज़ाम डेट तो फिक्स ही कर रखा है। सीबीएसई मजाक कर रही है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। सीबीएसई तो पिछले कई एग्ज़ाम, मतलब इस एग्ज़ाम को जो इन्होंने ऑनलाइन कराया हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहले ये मजाक किया कि आपके रिजल्ट घोषित हुए, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस पर फिर कुछ नंबर बढ़ाए भी इन्होंने, यानी डिले पे डिले होता चला गया। 2 बार सीटेट कराना था, इन्होंने एक ही बार सीटेट कराया, उसका डेट भी उन्होंने निकाल रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा। ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये नहीं कह सकते आपके एग्ज़ाम का डेट कब आएगा या कब आएगा। एग्ज़ाम डेट फिक्स है। जो बच्चे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब होगा सीटेट का, तो एग्ज़ाम का डेट फिक्स है, एग्ज़ाम अपने समय पे ही होगा। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन इसी महीने में बिल्कुल भी आप लोग तैयार रहें। शायद लिंक अगर अदर ब्राउज़र पे देखें तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वैसे आपके सरकारी रिजल्ट.com पे अभी तो नहीं शो हो रहा है ना। तो आप लोग लगे रहें और ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें कि डीएलएड में बहुत बैक लगता है, क्योंकि आपके कारण ही र्यूमर्स फैल रहे हैं, एक र्यूमर ही फैला रहे हो आप ना। क्योंकि जो बैक लगाते हैं बच्चे, वो हमें कैसे पता, आपको कैसे पता कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हों। हमें तो पता है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं, है ना। र्यूमर मत फैलाइए, बस ये चीज़ें हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप अपने अंदर की कमियों को देखें भाई। या डीएलएड में मतलब मान सकते हैं कि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आधे नंबर से रुक जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण वजह अभी आप भी ही हैं, है ना, कोई और नहीं है। यह आपको भले बुरा लगे लेकिन यह चीज़ें सही हैं। अगर आप कहीं ना कहीं आप खुद जानते होंगे क्या इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यों मेरा बैक लग रहा है। तीसरी बार तक
तो ठीक है, लेकिन चौथी बार भी बैक लग जा रहा है, या क्या बात है? चौथी बार जो चांस मिल रहा है कम से कम उससे तो मत खोइए भाई, है ना? तो थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से चलेंगे तो चीज़ें नहीं फैलेंगी, और र्यूमर्स फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चे भड़क रहे हैं ना इस चीज़ से कि हमें डीएलएड नहीं करना चाहिए, हमें केवल बीएड करना चाहिए, है ना? और रही बात डीएलएड अगर बंद होना चाहिए तो ये हमारे आपकी वजह से नहीं बंद होना चाहिए, सिर्फ इस वजह से बंद होना चाहिए क्योंकि इसमें भर्ती नहीं आती है, भर्ती 4 साल से नहीं आ रही है। तो अगर यह भर्ती नहीं निकाल रहे हैं तो डीएलएड को बंद करें, यह फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब इस तरह से आप कहो कि डीएलएड नहीं करना चाहिए, डीएलएड में बैक लगता है, तो यह बेकार सी बातें हैं और आप स्टूडेंट पे शोभा नहीं देता भाई, आप शिक्षक बनोगे भविष्य में। तो जो चीज़ें हैं फैक्ट मतलब कि जो रियल चीज़ें उस आधार पर अगर देखा जाए तो डीएलएड बंद कर दीजिए, डीएलएड ना चलने की आवश्यकता है कोई भी नहीं। अगर बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड में बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएड बच्चे करना चाहते हैं, उनकी विचार हैं वो करना चाहते हैं बीएड, तो बीएड करें। अगर विचार है डीएलएड करने का तो डीएलएड कर लें। लेकिन डीएलएड भी तो 4 साल से हो रहा है, मतलब कि जब से देखा जाए 2018 की वैकेंसी आई तब तक हमको लगता है कि 18 के बाद 18 बैच, 19 बैच और 21 बैच यह तब तक कंप्लीट ही हो जाएंगे, हमको लग रहा है 2023 तक अगर लास्ट में वैकेंसी निकालते हैं तब तक तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा आपका भाई, है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रूमर ना फैलाएं भाई, जो कर रहे हैं उसको करने दें, और जो नहीं कर रहे हैं उनको सजेस्ट आप कर सकते हैं कि आपके सामने बीएड एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो बीएड कर लें, है ना? बहुत सारे बच्चे इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि सर बीएड करें या डीएलएड करें। मेरे भाई आपका जो इच्छा हो सो करिए, दोनों से आप टीचर बनेंगे, बस तैयारी तो दोनों में करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो दोनों में करना पड़ेगा आपको। सीटेट यूपीटेट उसमें भी, सीटेट यूपीटेट इसमें भी है, फिर उसके बाद सुपर टेट है मेरे भाई, दोनों चीज़ें तो हैं हर दोनों फील्ड में, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोनों फील्ड में, इससे आप भाग नहीं सकते। और रही बात सीटेट की, जो एग्ज़ाम डेट हैं वह घोषित हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने इसी मंथ हो सकता है 5-6 दिन आगे पीछे में देखने को मिल जाए मेरे भाई। और यूपी टेट दिसंबर में हो सकता है, अगर यह सही समय पे सब कुछ करा लिए, या जो आपका 2022 बैच का यह जो चल रहा है ना आपका भाई जो एडमिशन ले रहे हैं ये लोग, ये चौथा हो सकता है बैच निकालें, चौथा मतलब फेज निकालें, तो डिले हो सकता है। अन्यथा कंडीशन में आपके एग्ज़ाम होंगे इस साल हों, अगर इस साल होंगे तो आपके दिसंबर तक होंगे, अन्यथा कंडीशन में ना होंगे भाई। इसके ऊपर कोई डायरेक्टली हम ये नहीं बता सकते आपको कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपके नोटिफिकेशन कब आएंगे। लेकिन हाँ, ये सीटेट के इसी साल होंगे, आप लोग लगे रहें। और आगे जो वैकेंसी आने वाली है वो भी फिक्स है कब तक आएगी, है ना? ये सभी लोग जानते हैं कब तक आएगी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। देखिए भाई वैकेंसी तो कल ही आ जाएगी, मतलब तैयारी है आपकी, तो बस यही फैक्टर है फिर भाई कि कब आएगी यह नहीं फैक्टर है ना। चलिए लगे रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सच्ची जो बातें होंगी भाई आपको यहाँ पे बताया जाएगा, या नहीं कि आपको पलझा के रखा जाएगा फालतू का र्यूमर्स के लिए कि भाई आ जाओ सभी लोग वीडियो देखो, बहुत अच्छा खबर है, यह है वह है ना, ये सारी चीज़ें नहीं। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई, हर एक खबर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए। धन्यवाद।